हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। So today we'll be discussing the topic on the LR logical reasoning, that is clocks and calendars, right? Okay, I'll be sharing my screen. I hope my screen is visible now. Yes, sir. Perfect. ठीक है, let us start with some basic concepts of clocks first. या टाइम देखना तो सभी को आता है, हो राइट। तो जो हमारी क्लॉक होती है जिसे हम एनालॉग क्लॉक कहते हैं, ठीक है, नॉट डिजिटल क्लॉक्स, ठीक है, एनालॉग क्लॉक्स। सो इन दैट वी आर हैविंग थ्री हैंड्स, मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकंड हैंड। अभी हम सिर्फ दो हैंड्स की बात कर लेते हैं, मिनट हैंड और आवर हैंड की, ठीक है। तो क्लॉक जब जब कोई हैंड रोटेट करता है तो बेसिकली वो 360 डिग्री का एंगल कवर करता है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक कंप्लीट साइकिल में, दैट इज 360 डिग्री, ठीक है। वहां पे जो डिस्टेंस है मीटर्स में नहीं, सेंटीमीटर्स में नहीं, डिग्रीज के टर्म्स में मेजर किया जाएगा, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, राइट। तो अगर मैं मिनट हैंड की पहले बात करूं तो मिनट हैंड 360 डिग्री का मतलब एक कंप्लीट रोटेशन कितने टाइम में कवर करता है? 60 मिनट्स में। तो मिनट हैंड की स्पीड क्या हो गई? 360 डिवाइड बाय 60। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, करेक्ट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 डिग्री पर मिनट। सो ये आपकी स्पीड हो गई किसकी? मिनट हैंड की। अगर मैं आर हैंड की बात करूं तो वो एक कंप्लीट रोटेशन मतलब 360 डिग्री कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 12 आवर्स के अंदर, है ना। आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो तो 12 इंटू में 60, ठीक है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 61, 66, 6162 हाफ डिग्री पर मिनट। बेटर। सो दिस इज द स्पीड फॉर आर हैंड। चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. No. हाँ जी, तो हम बात करते हैं इनकी स्पीड। हमारे को डिटरमाइन हमने कर लिया, ठीक है। ओके, तो 12, 6, 3, 9 और इनके इन बिटवीन 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। चलिए, अब देखो, यूजली दो तरह के क्वेश्चन आते हैं क्लॉक के अंदर। एक क्वेश्चन मैं आपसे पहले पुट अप करता हूँ बिफोर गोइंग टू एनी कंसेप्ट, ठीक है। वन डे में, ठीक है, एक दिन में, कंप्लीट डे में, ठीक है, मिनट हैंड और आर हैंड आपस में कितनी बार कोइंसाइड करते हैं? हाउ मेनी टाइम्स द मिनट हैंड एंड आर हैंड कोइंसाइड इन वन डे? 2. सिर्फ दो बार? ओके, Sir, 12. 12 times. ओके गाइस, एक दिन में घड़ी दो बार घूमती है, So 24. 24. देखा। अब भाई एंट्रेंस में तो एक ही चांस मिलेगा ना, तो आप तो कोई 2 मार्क करके आ जाएगा, कोई 12, कोई 24। कोई और आंसर भी है क्या? चलिए, तो 1 वोट फॉर 12, 1 वोट फॉर 24, 2 वोट्स फॉर 24, 1 वोट फॉर 2। चलिए, एनी अदर वोट? हाँ जी, सानवी, निकिंज। अच्छा चलो, मुझे एक बात बताओ। मैंने मान लिया कि डे स्टार्ट हुआ एट 12, ठीक है।
तो एग्जैक्टली 12 पे है ना मिनट हैंड और आर हैंड दोनों कोइंसाइड करते हैं, राइट। आफ्टर 12 दोनों कोइंसाइड कब करेंगे? वी आर अज्यूमिंग 1:05 पे, राइट, 5 minutes past 1, मतलब 1:05 पे, करेक्ट। उसके बाद 2:10 पे, उसके बाद 3:15 पे, है ना, 4:20 पे, एंड सो ऑन, राइट। यस और नो? Yes, sir. ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हम इसी को फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट होगा 5:25, नेक्स्ट होगा 6:30। चलो 1:05 से मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाता, बट मुझे बताओ क्या जब 6:30 होते हैं तो मिनट हैंड और आर हैंड कोइंसाइड करते हैं? अगर आप नोटिस करो क्लॉक के अंदर, Yes, तो sir. जो आपका आर हैंड है वो तो यहाँ पर होता है, लेकिन जो आपका मिनट हैंड है वो 6 और 7 के बीच में होता है ना, ठीक है, वो एग्जैक्टली 6 पे थोड़ा ना होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली कोइंसाइड तो नहीं करता, राइट। सिमिलरली वो 1:05 पे कोइंसाइड नहीं करता है भाई, वो 2:10 पे कोइंसाइड नहीं करता है, ठीक है। अगर मैं पहले मैं 1 बजाता हूँ, मान लो जब 1 o'clock होता है तो मिनट हैंड यहाँ पर और आर हैंड यहाँ पर होता है, सही है। लेकिन 5 मिनट के बाद, ठीक है, आर हैंड थोड़ा सा आगे तो मूव करेगा ना, कि वहीं पे थोड़ा ना रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसा होता है क्या कि जैसे मान लो कि 4 बजे है, ठीक है, तो आर एंड 4 पे है और मिनट हैंड 12 पे है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि मिनट हैंड फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, है ना। और जैसे मिनट हैंड फिर पूरा एक कंप्लीट रोटेशन करके वापस यहाँ पर आएगा, तो ये खटाक से यहाँ आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होता। आपने नोटिस किया होगा आर एंड भी धीरे धीरे रोटेट, मतलब रोटेट करता है ना, और 5 पर आता है, करेक्ट। तो मतलब इन बिटवीन जैसे 4:15 हो रहे होंगे तो आर एंड 4 पे थोड़ा रहेगा, 4:20 पे अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली 4:20 पे, ठीक है, तो जो आपका मिनट हैंड होगा वो तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन जो आर हैंड होगा वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके कुछ ही मिनट्स के बाद जो मिनट हैंड है वो आर हैंड को ओवरटेक करेगा। मतलब 4 से 5 के इन बिटवीन कहीं ना कहीं वो कोइंसाइड करते हैं, एग्जैक्टली 4:20 पे नहीं करेंगे, मतलब एग्जैक्टली 4 पे नहीं करेंगे, ठीक है। सिमिलरली जो आपका फर्स्ट कोइंसाइड है वो एग्जैक्टली 1 पे नहीं है, वो 1 और 2 के बीच में है ना। सेकंड कोइंसाइड एग्जैक्टली 2 पे नहीं है, वो 2 और 3 के बीच में है। फिर 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, है ना। तो टोटल अगर मैं कोइंसाइड्स काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। तो 10 से 11 के बीच में हमारा 10वां कोइंसाइड हो जाएगा। उसके बाद जो कोइंसाइड होगा वो एग्जैक्टली 12 पर होगा, करेक्ट। तो मतलब एक रोटेशन के अंदर अगर मैं काउंट कर रहा हूं तो वो 11 टाइम्स आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। तो 2 रोटेशन में कितने बार करेंगे? 22. 22 टाइम्स। सो द करेक्ट आंसर इज 22। आई होप इट्स क्लियर। Yes, sir. ठीक है, परफेक्ट है। चलिए अब हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं। चलिए देखो, यूजुअली क्लॉक्स में 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक तो एंगल बेस्ड और एक टाइम बेस्ड। मतलब आपको टाइम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का एंगल बताइए, या फिर आपको एंगल दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा टाइम बताइए, ठीक है। चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि टाइम दिया है और एंगल क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कि एट 4:15 या 4:20 ले लीजिए, एट 4:20 ही ले लीजिए, चलिए एट 4:20 वट विल बी द एंगल बिटवीन, क्योंकि हमें पता है कौन साइड तो कर नहीं रहे, ठीक है। सो वट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड? One one eight. 118। यस, एनी अदर गेस? Sir, 0. 0 डिग्री। अभी हमने डिस्कस किया है कि 4:20 पे कोइंसाइड नहीं करते ना, वो Sir, करेगा ना पूरा? नहीं करेगा ना, 4 और 5 के बीच में करेगा। Sir, चलो 10. 10, ये 10 किसका है?
whose answer is 10? Sir, mine. Okay. Sir, 15. 15. Sir, 15. 15 के 2 वोट्स आ गए. ओके, लेट अस चेक. एक काम करते हैं, पहले 4 बजाते हैं, ठीक है. तो एग्जैक्टली 4 पे आपका मिनट हैंड यहाँ पर है और आपका आर एंड यहाँ पर है, ठीक है. अब मुझे था ना कि जब 4:20 होंगे तो आपका आर एंड जो होगा है ना, वो तो आपका यहाँ पे आ जाएगा. सॉरी मैंने राइट, ठीक है. लेकिन जो मिनट हैंड होगा वो थोड़ा सा आगे रोटेट करेगा. एक सेकंड, इसको थोड़ा सा हम एनलार्ज कर लेते हैं. Answer is 10. For Sir. 10 degree. But 10. हाँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है. सुनो फिर से. मैं कह रहा था कि जब 4 बजे तो ये सीन था, 4:20 पे आपका मिनट हैंड तो आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है. लेकिन जो आपका आर एंड है ना, वो थोड़ा सा आगे आ जाएगा. लेकिन कितना आगे आएगा ये मुझे फाइंड आउट करना है. तो आर एंड कितना मूव कर गया, मूव मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये मुझे निकालना है. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू में टाइम. आर एंड की स्पीड कितनी होती है? ½ डिग्री पर मिनट. हमने अभी ऊपर डिस्कस की थी आर एंड की स्पीड, ठीक है, ½ डिग्री पर मिनट, करेक्ट. और कितने टाइम में, जितने टाइम में मिनट हैंड यहाँ से यहाँ आया, मतलब कि 20 मिनट्स में. तो 20 मिनट्स में आर एंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया? दैट इज 10 डिग्री, ठीक है. तो आर एंड जो होगा वो आपका 10 डिग्री से आगे मूव कर जाएगा. सही है. तो हमारे को निकालना क्या था फाइनली, कि मिनट हैंड और आर एंड के बीच का एंगल विच इज 10 डिग्री इटसेल्फ, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज 10 डिग्री. सर हाँ जी, प्लीज प्लीज प्लीज. सर लेकिन मैंने फॉर्मूला लगा के किया है सर, एक फॉर्मूला लगा के आंसर देखो फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है. आप कर सकते हो, उसमें जस्ट प्लग इन करेंगे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. बट समटाइम्स यार देखो, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि फॉर्मूले के ऊपर रिलाई मत किया करो. कभी कभी क्या होगा, जब क्वेश्चन में हल्की सी लैंग्वेज ट्विस्ट कर देगा ना, तो फिर आप फॉर्मूला चेंज कैसे करना है ये आपको पता नहीं होगा. आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे और फिर क्वेश्चन के आंसर गलत बनेंगे, ठीक है. तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा. कैसे आया? क्या चीज? हाफ कैसे आया सर? ये हाफ कैसे आया? हाफ मेरे को निकालना क्या था, मुझे निकालना था डिस्टेंस. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम. ये स्पीड किस चीज की है? आर एंड की, विच इज 1/2, है ना. और टाइम कितना है? 20 मिनट्स, ठीक है. तो 10 डिग्री आ गया, ठीक है. अभी और एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है. चलिए, लेट अस कंसीडर नाउ. कोई और टाइम ले लेते हैं. से एक काम करते हैं, रुको. हाँ, टाइम मैं दे रहा हूँ आपको 10:10. चलिए. Sir, 5. रश नहीं करना, आराम से करो. सर एंगल ढूंढनी है. हाँ, एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड. Ten. 10. ओके, 10 डिग्री, 5 डिग्री. एनी अदर आंसर? चलो एक काम करते हैं, पहले 10 बजाए, ठीक है. तो एग्जैक्टली 10 पे आपके पास आर एंड यहाँ पर होगा, राइट, और मिनट हैंड यहाँ पर होगा, राइट, ठीक है. 10:10 पे जो आपका मिनट हैंड है वो तो यहाँ पे आ चुका होगा, ठीक है. और जो आपका आर एंड है, करेक्ट, वो उन 10 मिनट्स में 1/2 की स्पीड के साथ 5 डिग्री डिस्टेंस कवर कर चुका होगा. एग्री? सही है. अब आपको बताना क्या था? आपको बताना है मिनट हैंड और आर एंड के बीच का एंगल. अच्छा, मुझे तो ये कंप्लीट कितना होता है? 360 डिग्री. 360. अगर 360 को मैं 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका मतलब 30 डिग्री ईच हुआ, करेक्ट. मतलब 1 से 2 के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री, है ना. इसके बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री. तो हर 2 इंटरवल्स के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री, करेक्ट, ठीक है. तो मुझे अगर यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 30, कितना हो गया? 90, ठीक है. और ये पूरा कितना हो गया? फिर से एक बार 120, ठीक है. अब 120 में से, समझ गए ना,
ये 120 में से मुझे इस 5 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि मेरे को ये वाला एंगल चाहिए ना। गॉट इट? ये पूरा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरा एंगल 120 है, ठीक है, लेकिन मेरे को ये 5 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 150। सर सर फिर से बता रहा हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ ये एंगल 30, ये एंगल 30, ये एंगल 30, ये एंगल 30, सही है, टोटल कितना हुआ 120। 120 अब इसको भूल जाओ, ठीक है, ये तो पुराना हटा दिया मैंने, ठीक है, ये पूरा 120 कहाँ से है, 120 यहाँ से लेकर है, ठीक है, ये एंगल 120 है, ये पूरा एंगल, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं निकालना, आपको ये निकालना है, ठीक है, और ये कितना आया था अभी हमने कैलकुलेट किया, विच इज 5 डिग्री, तो इस 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है, 120 में से, तो कितना बचेगा 150। सर ये हाफ कैसे आया, ये समझ नहीं। हाफ क्या चीज, देखो मैंने निकाला डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम, टाइम कितना था 10 मिनट्स, ठीक है, मैं जितने टाइम में मिनट हैंड यहाँ से यहाँ तक आया, सही है, और हाफ क्या है, स्पीड, स्पीड किसकी, आर एंड की, और इधर ठीक है, क्लियर है? यस सर, No, ये Yes, हाफ sir. स्पीड है। No, हाँ, बोलो बोलो क्या चीज क्लियर नहीं है, बोलिए बताओ, स्टेप बाय स्टेप। सर ये 5 डिग्री हमने क्या निकाला है? देखो आराम से समझना, ठीक है, बिल्कुल आराम से, पहले तो ये कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे, मुझे करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमारे पास टाइम क्या है बताना है, 10:10 ये टाइम है, ठीक है, पहले 10 बजाओ, 10 जब बज रहे होंगे तो आपके पास मिनट हैंड यहाँ पर है और आर हैंड यहाँ पर है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर, ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब 10:10 होंगे, 10:10 होने का मतलब क्या है कि जो आपका मिनट हैंड है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट, लेकिन क्या आर एंड वहीं पे रहेगा, बताओ, नो सर, आर एंड मूव करेगा ना, ठीक है, तो लेटर से आर एंड आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो ये एंगल कितना है ये मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं ये कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि आर एंड उस 10 मिनट में, जब मिनट हैंड यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब 10 मिनट के अंदर, उस 10 मिनट में आर एंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम, टाइम आपके पास 10 मिनट्स का है, आर एंड की स्पीड आपके पास 1/2 होती है, तो कितना आ जाएगा 5 डिग्री, दैट मीन्स दिस एंगल इज 5 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है, बताओ? यस सर। यस सर, अब ये वाला एंगल आ चुका है 5 डिग्री, ठीक है, मुझे एंगल फाइंड आउट कौन सा करना है एक्चुअली में, ये ब्लू वाला है ना, अब तो इसको मैं इग्नोर कर, चलो तो ये वाला इसको हटा देता हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, तो ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, मैं कह रहा था ये पूरा एंगल 120 है, वो आपको समझ आ गया होगा कैसे, ठीक है, 120 में से ये 5 माइनस कर देंगे, तो ये कितना बचेगा 100। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या करा था? वही सेम उसमें तो काम किया, हमने उसमें उसमें पता क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि मिनट हैंड मतलब कि वही का वही था ना, तो वही एंगल बताना था आपको, ठीक है, ओके सर। चलिए। सर हाँ। उसकी पिछले क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन की सर वर्डिंग तो सेम है, तो पिछले पे वो मूव क्यों नहीं हुआ? मूव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ना वो एग्जैक्टली वैसा टाइम था जिसमें कोइंसाइड करते हैं, मतलब ऐसा टाइम लगता है, ठीक है, एक्चुअली में क्या हुआ कि वो मूव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जहां पर आर एंड था ना, वो उसको रिप्लेस कर दिया मिनट हैंड ने, समझ गए? सर मैं और एग्जांपल लेता हूँ, आपको क्लैरिटी आएगी। हाँ बोलो बोलो। सर जैसे आपने 420 वाला एग्जांपल दिया था, वैसे 315, 210। हाँ हाँ, सारे 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 मैं वही कह रहा हूँ, मैं और एग्जांपल तो ले रहा हूँ, सर ठीक है, जब भी कोइंसाइड होगा तो फर्स्ट वाला वैसे ही करेक्ट। होगा। अब एक बार ट्राई करो 210 के लिए फटाफट से, 210 के लिए ट्राई करो, उसके बाद 1050 के लिए ट्राई करना, जिनको क्लियरिटी हो रही है फटाफट से सोल्व करते रहो। सर 210 के बीच में 5 डिग्रीज। 210 के बीच में 5 डिग्रीज, यस करेक्ट आंसर। सर 1050 के 25। तो उसके बीच में भी शायद से 5। 5 डिग्री 25 डिग्री, चलिए चेक करते हैं,
पहले 210 को कंसिडर कर लेते हैं, तो पहले 2 बजाते हैं एग्जैक्टली 2 पे, ये सिनेरियो है, सही है। 210 पे जो आपका मिनट हैंड है वो तो यहाँ पर आ जाएगा, और जो आर एंड है उस 10 मिनट्स के अंदर हाफ डिग्री के साथ 5 डिग्री आगे मूव कर जाएगा, सही है। तुम्हारा एंगल कितना हो गया बेसिकली मिनट हैंड ब्लू और ब्लू के बीच में, देखो ठीक है। देखो आपको ये मतलब नहीं है कि देखो आप कर क्या रहे हो, आप रट्टा मार रहे हो कि ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, ठीक है। आपको अल्टीमेटली समझना क्या है कि इसके और इसके बीच का एंगल, बात खत्म, ठीक है। और वो क्या है यहाँ पे 5 डिग्री है, दैट्स इट। 1050 के बीच में 25 होगा। नो अरे 1050 5 नहीं होगा सर चलो 1050 करते हैं। तो ये आपका आर एंड, ये आपका मिनट हैंड, सही है, ठीक है। तो 1050 पे जो आपका मिनट हैंड है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका आर एंड है उस 50 मिनट्स के अंदर अपनी हाफ की स्पीड के साथ 25 डिग्री का डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, ठीक है। तो आर एंड आपका यहाँ पे आ चुका है 25 डिग्री, ठीक है। आप इस मिनट को भूल जाओ इस टाइम पे, ये सिर्फ आर एंड की रोटेशन, ठीक है। और मिनट हैंड कहाँ पे था, यहाँ पे था। चलिए, तो मिनट और आर एंड के बीच का एंगल कितना हो गया 25 डिग्री, ठीक है। सर एक बार 210 बार समझा दो। हाँ 210 दोबारा समझ लेते हैं। चलिए, ये 2 बजे का सीन था, ठीक है। नेक्स्ट 10 मिनट्स में, ठीक है। तो मिनट हैंड तो यहाँ पर आ ही जाएगा, उसको हम बाद में यहाँ पे रखते हैं, पहले आर एंड की बात कर लेते हैं। 10 मिनट्स के अंदर आर एंड 1/2 की स्पीड के साथ 5 डिग्री का डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो आर एंड यहाँ पर आ गया, और मिनट हैंड कहाँ पर आ चुका है, मिनट यहाँ पे आ चुका है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 5 डिग्री, ठीक है। एक और एग्जांपल सर देते हैं। 5 डिग्री 10 हाफ हाँ जी, हाफ करा है 5 डिग्री जो आया है हाँ 10 का 10 इनटू हाफ का क्या आया है? हाँ 10 इंटू हाफ 5 होगा ना, ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम हम लेते हैं लेट अस से 640, चलिए ट्राई कीजिए। सर 20 डिग्री। जल्दबाजी नहीं, आराम से। आप सिर्फ क्या कर रहे हो, रट रहे हो। 40 का हाफ किया और आंसर बोल दिया। आप उसको क्लॉक पे सेट करके तो देखो। सर 50 डिग्री So 40 degree. चलो, सबसे पहले क्या करेंगे, 6 बजाएंगे। तो ये आपका मिनट हैंड को रेड कलर से बनाते हैं, ये आपका मिनट हैंड, ठीक है। ये आपका आर हैंड, डन। अब आते हैं 640 पे। 40 मिनट्स के अंदर 1/2 की स्पीड के साथ आर एंड कितना डिस्टेंस कवर करेगा 20 डिग्री का। तो आर एंड अपनी पोजीशन से 20 डिग्री आगे आ चुका है, ठीक है। और मिनट हैंड कहाँ पे जा चुका है, मिनट हैंड जा चुका है 40 पे, मतलब कि 8 पे, ठीक है। आपको एंगल कौन सा निकालना है, ये वाला, करेक्ट। अब मुझे एक चीज बताना, यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना है, बोलते जाओ। 60 डिग्री। डिग्री है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, इनके बीच का एंगल कितना है 20। 20 है ना। तो इस 60 में से इस 20 को माइनस करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। 40। गॉट इट। सो 40 इज द करेक्ट आंसर। देखो पहले टाइम बना लो, ठीक है, कि एग्जैक्टली सर, सिनेरियो क्या होगा। हाँ जी, सर 20 कैसा आया, फिर 20 वाला 20 कैसा है,
20 है क्या, पहले ये समझो। 20 वो डिस्टेंस है जो कि आर एंड ने कवर किया। कितने टाइम में कवर किया? जितने टाइम में मिनट हैंड यहां से यहां तक आया, करेक्ट, मतलब 40 मिनट के Yes, अंदर, sir. ठीक है। तो 40 मिनट्स के अंदर उसकी स्पीड कितनी है? 1/2 है ना, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 20। गॉट इट? Yes, sir. चलिए अब मैं थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड टाइम देना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, मतलब बस आंसर डेसिमल्स में आने शुरू हो रही है कुछ नहीं। कंसिडर लाइक 350। चलिए So 7.5. 7.5 दैट्स करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है। चलिए एक मैं और देता हूँ, सपोज 655। So 147.5. Sir, 122.5. हाँ एक एक करके फिर से, सॉरी 655 का कितना आया? 125. 122.5. Yes, sir, 122.5। 122.5. ओके, कोई और आंसर भी है इसका? चलिए 413 का सर 655 एक बार करके दिखा दो। मैं करूँ, तीनों करूंगा एक बार। चलो पहले 315 कर लेते हैं, ठीक है, जिनका नहीं आया एक बार देख लेना प्लीज। सो सबसे पहले हम 3 में जाएंगे, तो 3 बजे आपका सिनेरियो ऐसा होगा कि मिनट हैंड यहाँ पर और आर एंड यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट 15 मिनट्स में आर एंड जो होगा वो हाफ की स्पीड के साथ 7.5 डिग्री का एंगल कवर करेगा, तो मतलब जो आपका आर एंड वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और कितना एंगल है इसका? 7.5 डिग्री का, ठीक है। ये आर एंड से आर एंड के बीच का एंगल है, मतलब जो पहले आर एंड था और जो अब आर एंड, ठीक है। तो ये 7.5 डिग्री का उसने एंगल कवर किया। हाँ मिनट हैंड कहाँ पे आ चुका था? मिनट हैंड आपका 15 मिनट्स में एग्जैक्टली यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो दोनों ब्लूज के बीच में, मिनट हैंड और ब्लू और इसके बीच में एंगल कितना है? 7.5 डिग्री का, तो 7.5 डिग्री इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ पहले 6 बजे जाते हैं, तो 6 बजे एग्जैक्टली ये सीन था। 655 पर 55 मिनट्स के अंदर आर एंड हाफ की स्पीड के साथ 27.5 डिग्री का एंगल कवर कर लेगा, ठीक है। तो आर एंड जो होगा वो आपका 27.5 डिग्री एंगल, मतलब ये एंगल जो है वो 27.5 डिग्री का है, ठीक है। मैं इसको बाहर लिख लूं, डन। चलिए फर्दर मुझे निकालना क्या है? अच्छा मिनट हैंड कहाँ पर है? 55 मिनट्स पे, तो मिनट हैंड तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये एंगल कितने हैं? 30 30 30 30 और 30। कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 5 150। 150 में से है ना ये 25 7.5 माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 132.5. 122.5। So 413 का भी बता। क्या 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 क्या? So 413 का भी बता। हाँ वो कर रहे सारे कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर है? Yes sir. सर हाँ जी। सर हमने 315 में 30 वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लिया? यार कंसेप्ट तो एक ही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो। आप घड़ी की सुइयां नहीं घुमा रहे, आप सिर्फ क्या कर रहे हो? 15 का आधा आधा करे जा रहे हो, ठीक है। रट्टा मत मारो, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। आप पहले 315 पे दोनों हैंड एग्जैक्टली कहाँ पहुंच गए वो डिटरमाइन करो डायग्राम के थ्रू, और उसके बाद देखो कि दोनों हैंड्स के बीच में एंगल क्या है, दैट्स इट, ठीक है भाई। 315 पे ना वो दोनों हैंड्स बिल्कुल क्लोज हैं, मतलब समझ गए कि मिनट हैंड जहां जहां पहले आर एंड की पोजीशन थी वो मिनट हैंड ने कैप्चर कर ली,
लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जो आर एंड की पोजीशन है क्या वो मिनट हैंड कैप्चर कर रहा है? नहीं कर रहा ना, नो सर। वो टाइम थोड़ा डिफरेंट है, वो रीजन है इसका। ओके सर। चलिए 4:13 पे डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो पहले 4 बजाए, चलिए। तो मिनट हैंड आपका यहाँ पर और आर एंड आपका यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट 13 मिनट्स के अंदर आर एंड 1/2 की स्पीड के साथ 6.5 डिग्री कवर करेगा। सो दिस डिस्टेंस इज 6.5 डिग्री, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ बाहर, डन, ओके। एंड हाँ, हम बात कर रहे थे मिनट हैंड की। देखो मिनट हैंड कहाँ पर आ जाएगा? मिनट हैंड रहेगा 13 पे। अब 13 कहाँ पे होता है भाई? ये तो 10 है, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, करेक्ट, यही है ना। तो 13 कहाँ पर है? 11, 12, 13, ये 13 है, ठीक है। तो मिनट हैंड यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको ब्लू कलर से बना दूँ, बेटर। चलिए मुझे बताओ, ये पूरा एंगल कितना है? 30 डिग्री। और इसको हमने कितने इंटरवल्स में डिवाइड किया? 5। तो मतलब हर एक इंटरवल कितने का हुआ? 6 डिग्री का, है ना। तो मेरे को तो अब ये वाला एंगल चाहिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2 इंटरवल्स हैं, तो कितना हो गया? 12 डिग्री, सही है। और उसके बाद ये वाला 30 डिग्री, सही है। मुझे काउंट किसको करना है? इस 12 को, इस 30 को और इस 6.5 को। मैं फिर से ध्यान से देखना, मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ का एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया 12 डिग्री, ये हो गया नेक्स्ट 30 डिग्री, और ये हो गया नेक्स्ट 6.5 डिग्री, ठीक है। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 48.5 डिग्री। सर ये नहीं बोल सकते जैसे हर मिनट के अंदर एक वो है, मतलब हाँ, 30 6 डिग्री का। पर मिनट। अगर आप देखोगे मिनट हैंड की स्पीड क्या है? 6 डिग्री पर मिनट। तो वही मतलब तो हुआ कि 1 मिनट 6 डिग्री का है। तो सर सीधा 13 × 6 कर लिया। 13 का मतलब 13 नहीं भाई, यार वो 30 मिनट्स में फिर आर एंड वहीं पे नहीं है ना, ये समझो, ठीक है। आर एंड भी तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। आप क्या करो, 13 आपने पता क्या किया? 13 × 6 आपने ये किया कि ये जो 13 मतलब तो 65 ये वाला एंगल होगा, 65 डिग्री। 13 इंटू में, सॉरी 78 डिग्री, माय बैड। जो आप 13 इंटू में 6 कर रहे हो 78, वो ये वाला एंगल है। आपको ये वाला एंगल थोड़ा निकालना है, आपको तो ये वाला एंगल निकालना है ना। सर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है? देखो शॉर्टकट वही मैं कह रहा हूँ, वो जो अभी एक बच्चा इनिशियली फॉर्मूला की बात कर रहा था, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला मैं क्रिएट करके डिराइव करके आपको बता तो दूंगा, लेकिन अगेन जहाँ पे क्वेश्चन में हल्का सा भी ट्विस्ट हुआ वहां पे आप पजल हो जाओगे और आंसर गड़बड़ कर दोगे। सर एक और बार बता दो। एक और एग्जांपल ले ले। चलिए 743, So 52.5. सर 63.5। 62.5। So 60 or 52.5. 52.5। 63.5। चलिए करते हैं एक बार डिस्कस। पहले 7 बजा दें भाई,
तो आर एंड आपका सॉरी मिनट हैंड आपका यहाँ पर और आर एंड आपका यहाँ पर, डन, ठीक है। नाउ 43 मिनट्स के अंदर, नेक्स्ट 43 मिनट्स के अंदर आर एंड कितना कवर करेगा, 21.5 डिग्री, ठीक है। तो आर एंड ने 21.5 कवर कर लिया, आर एंड यहाँ पर आ गया, सो दिस एंगल इज 21.5, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आपका मिनट हैंड है वो कहाँ पर आ जाएगा, 43, ये 40 है, 41, 42, 43, 44, ठीक है। तो आपका मिनट हैंड कहाँ पर है, 43 पे, यहाँ पर है, सही है। चलिए एंगल फाइंड आउट करें। ये एंगल कितना है, 3 इंटरवल्स हैं, 18 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल कितना है पूरा, 30, ठीक है। या 30 में से 21.5 माइनस करोगे कितना बचेगा, 9.5. 8.5, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो बस आपको ये 8.5 और ये दोनों एंगल ऐड करने, बस ये 18 और ये 8.5, ठीक है। कितना रहेगा, 20, 26.5. ठीक है, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब सेकंड वैरायटी करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि आपको एंगल गिवन था और आपको नहीं सॉरी आपको टाइम गिवन था और आपको एंगल बताना था, ठीक है। अब एंगल आपको दिया जाएगा और आपको टाइम बताना होगा। अच्छा, उससे पहले एक कंसेप्ट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, रिलेटिव स्पीड का। वैसे तो ये टॉपिक आप मैथ्स में पढ़ते हो बट बहुत सिंपल सा लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर इन अ कार, आपकी कार ए है एंड यू आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देयर इज अनदर कार जो आपके पीछे है एंड दैट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियस सी बात है, जो पीछे कार है उसकी स्पीड आपसे ज्यादा है, ठीक है। तो कभी ना कभी आपको ओवरटेक करेगी। तो जब वो आपको ओवरटेक करेगी, ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन इज आपको कैसा फील होगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब कि आपकी स्पीड 60 है ना, और उसकी स्पीड 80 है, राइट। तो क्या आपको उसकी स्पीड 80 की फील होगी? यू नो 80 की स्पीड बहुत ज्यादा होती है ना। बट जब भी आपने खुद ट्रेवल भी किया है, जब कोई आपको ओवरटेक करता है तो आपको लगता है बहुत स्लोली ओवरटेक करके गया है। बेसिकली वो आपसे 20 एक्स्ट्रा है सिर्फ, है ना, क्योंकि आप 60 से ऑलरेडी मूव कर रहे हो सेम डायरेक्शन में। तो आपको जो उसकी स्पीड फील होगी वो सिर्फ 20 की फील होगी। गॉट इट। सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड, कि किसी एक पर्सन की स्पीड को दूसरे के रिस्पेक्ट में देखना। अब उसकी एक्चुअल स्पीड तो 80 है बट आपको क्या रियलाइज हो रही है, 20, ठीक है। ओके, अब रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट को समझ तो आपको आ गया, लेकिन इसको जब यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, कैसे रीड करना है, ये बहुत जरूरी है। आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो कि जिसकी स्पीड ज्यादा होती है ना, वो कम वाले को बोलता है कि भाई तू रेस्ट पे है, तू तो मूव ही नहीं कर रहा, मैं तेरे को एज ए 0 स्पीड मान रहा हूँ कि तेरी स्पीड 0 है, और मेरी स्पीड 80 नहीं है, मेरी स्पीड 20 है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि ए की स्पीड 60 है तो बी की 80 हो गई, बट अगर मैं बोलूँ कि ए की स्पीड 0 है, 0 स्पीड का मतलब क्या है, द पर्सन इज एट रेस्ट, वो एक्चुअल में रेस्ट पे नहीं है, वी आर एज्यूमिंग। तो रिलेटिव स्पीड जस्ट एक एजम्पशन है, ठीक है, जस्ट एक कंसेप्ट है। एक्चुअल में कभी कोई 0 ना, वो तो मूव कर रहे हैं, दोनों पर्सन मूव कर रहे हैं। बट अगर मैं उसको रेस्ट पे मान लूँ, उसकी स्पीड 0 मान लूँ, तो बी की स्पीड को 20 मान सकता हूँ। अभी बताओ किसको कंसेप्ट नहीं समझ आया? क्लियर सर टू मेरे एवरीवन? को क्लॉक वाले उसमें क्वेश्चन था। अब सर- एक सेकंड, पहले इसको कंप्लीट कर लो। ये क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ ठीक है, अब बताओ। सर अगर इसमें ऐसा भी हो सकता है हमें एंगल दिया हुआ और टाइम फाउंड आउट करना है। वही तो कर रहे हैं यार। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। चलो। हाँ, तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमेशा ज्यादा वाला कम वाले से बोलेगा कि तू रेस्ट पे है, ये बस ध्यान रखना। क्वेश्चन अब ये है कि इन बिटवीन 3 PM एंड 4 PM, ठीक है, 3 बजे से 4 बजे के बीच में मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का एंगल 90 डिग्री कितनी बार होगा और किस किस टाइम पर होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? चलो एक बार पहले 3 और 4 के बीच में। हाँ, तो पहले 3 बजाते हैं, ठीक है। 3 बजे कुछ एग्जैक्टली ये सिनेरियो था, ठीक है। फिलहाल एंगल कितना है आपको कि सर अभी एंगल 90 डिग्री है,
बट क्वेश्चन 3 बजे नहीं पूछा गया था, 3 और 4 बजे के बीच में पूछा गया, बिटवीन। सही है। तो देखो, क्या मैं कह सकता हूँ कि जब आपका मिनट हैंड यहाँ पर आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा, तो एंगल 90 डिग्री होगा? No, sir. नो सर। नो सर, वेरी गुड। क्यों नहीं? क्योंकि क्योंकि आर R हैंड भी तो And मूव करेगा। our hand भी move करेगा. क्योंकि आर एंड मूव करेगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन हम तो कंसेप्ट यूज करने वाले हैं किसका? रिलेटिव स्पीड का। और रिलेटिव स्पीड में वो क्या कहता है कि मिनट हैंड, सॉरी, स्पीड ज्यादा किसकी है, मिनट की आर की? ऑब्वियसली Minute. मिनट हैंड की। मिनट हैंड तेज दौड़ता है आर एंड से, ठीक है। तो मिनट हैंड आर एंड को बोलेगा कि भाई तू तो रेस्ट पे है, तू तो मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है। और जो आर एंड है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? अब देखो ध्यान से सुना, मिनट हैंड की स्पीड कितनी होती है, बोलो फटाफट से। सर हाँ 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री है ना। और आर एंड की स्पीड कितनी होती है? हाँ, हाफ डिग्री पर मिनट, ठीक है। तो ये तो तब है जब इनकी एक्चुअल, लेकिन जब मैं रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज करने वाला हूँ, है ना, तो आर एंड ने मिनट हैंड को, सॉरी, मिनट हैंड ने आर एंड को बोला कि भाई तू तो रेस्ट पे, तेरी स्पीड 0 हो गई, और मेरी स्पीड भी अब 6 नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी? 6 - 1/2, दैट इज 11/2 डिग्री पर मिनट, ठीक है। तो अगर मैं इस कंसेप्ट को यूज कर रहा हूँ, तो अब आप ये एज्यूम कर सकते हो कि आर एंड रेस्ट पे ही रहेगा और मिनट हैंड मूव करेगा विद द स्पीड ऑफ 11/2 डिग्री पर मिनट, ठीक है। तो अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ अगर कि रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट को अगर मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो एंगल 90 डिग्री अगर मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है, एज्यूमिंग कि आर एंड इज एट रेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली मिनट हैंड को यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, मतलब कितना डिस्टेंस करना पड़ा, ट्रेवल करना पड़ा? 180 डिग्री का, yes sir. करेक्ट। और किस स्पीड के साथ? 11/2 11 डिग्री by के साथ। मतलब मैंने क्या निकाल दिया? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? टाइम। सही है। और ये टाइम कितना आ गया आपके पास? इसको सिंप्लीफाई कर लो। दिस इज 360/11, दैट इज इक्वल टू में 11 3 33 32.7. 3, हाँ 32, नहीं पॉइंट में नहीं करना, 8/11 ऐसे करते थे मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो बस ये मेरा आंसर है, 32 8/11 मिनट्स पास्ट 3 PM, ठीक है। ऐसे ही मेंशन कर दो ना टाइम को। सर हमने 6 पे क्यों लाया, मैंने क्या फिर से 60 क्या? 6 पे क्यों लाया मिनट हैंड को? क्योंकि मेरे को मिनट और आर एंड के बीच का एंगल 90 डिग्री रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये एंगल 30 30 30, गॉट इट। यस सर। करते हैं, अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे, धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। चलिए अब आप एक बार ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है, 4 PM से 5 PM के इन बिटवीन एंगल चाहिए 90 डिग्री। कोई कुछ बोल रहे हैं? प्रीवियस स्लाइड। सर 5/11 5/11 मिनट्स पास्ट 40। चलिए ऑप्शन नंबर ए। So 38 2/11. 38 2/11 4 बने पहले, 4 4 4, ये मिनट हैंड
और ये आपका आर एंड। एंगल कितना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, देखो आर एंड को आप रेस्ट पे अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, आर एंड रेस्ट पे है, सही है। अब यहाँ से 90 डिग्री कैसे बनेगा? देखो इस साइड 90 बन सकता है और इस साइड भी 90 बन सकता है। तो यहाँ पे दो केसेस आएंगे, दो आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले ऊपर वाला डिस्कस कर लेते हैं कि जब आर एंड यहाँ पर है, ठीक है, तो 30 मतलब मिनट हैंड जब 1 पे आ जाएगा ना, तो भी एंगल 90 डिग्री होगा, जो कि हमारे को रिक्वायर्ड है। यहाँ तक फिर बताओ, समझ आया? अभी तक मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की है ना? पहले कंसेप्ट समझ लो। हमें चाहिए कि एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, करेक्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये रेस्ट पे है, ये कहीं मूव नहीं करने वाला, इसको रोटेट करवाना है। ठीक है, तो ये रोटेट करके कहाँ जाए ताकि मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का एंगल 90 हो जाए। ये तो रेस्ट पे ही है, यहाँ से 90 डिग्री क्रिएट करना है, तो 30 मतलब मिनट हैंड जब यहाँ पर आ जाएगा तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। गॉट इट? अब कंसेप्ट ये है कि मिनट हैंड को यहाँ पर आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? ये वाला डिस्टेंस कवर करना पड़ा, मतलब 30 डिग्री का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। ठीक है, और किस स्पीड के साथ? मिनट हैंड की स्पीड कितनी है? 11/2 डिग्री। ठीक है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड क्या आ जाएगा? टाइम। मतलब 60/11 मतलब कि 5/11। अब बताओ किसको नहीं समझ आया? सर 11/2 कैसे आया? 11/2 is the speed of the minute hand when the R end is at rest. रटना है, ओके सर। ठीक है। जब भी हम आर एंड को रेस्ट पे एज्यूम करेंगे तो उस टाइम पे हम मिनट हैंड की स्पीड को 11/2 एज्यूम करेंगे। ठीक है, चलिए अगला टाइम देखें आप। सर फिर लेकिन से, सर आर एंड वैसे मूव तो करेगा ही। लेकिन अब मैंने यही तो अब वो तो जब कार वाली बात कर रहे थे हम, तो मूव तो आप भी कर रहे थे, हाँ जी। सही है। तो लेकिन फिर हमने उसको 20 फील हुआ ना हमारे को स्पीड, तो उसकी समझ गए। हाँ जी। तो ये तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट ये है कि हम एक पर्सन को जिसकी स्पीड स्लो होती है उसको रेस्ट पे एज्यूम कर लेते हैं। वी आर एज्यूमिंग एंड दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या था? फिर से अगर हम देखें क्या बोलते हैं दूसरी बात, हाँ, तो 90 कब बनेगा? जब आपका मिनट हैंड 30 यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट। तो जब आपका मिनट हैंड यहाँ पर आ जाएगा, तो मिनट हैंड ने कितनी मेहनत की यहाँ से लेकर यहाँ तक? मतलब 7 × में 30, 210 डिग्री है ना। और किस स्पीड के साथ? अगेन 11/2। तो कितना आ जाएगा? 420/11 मतलब कि 38 2/11। ठीक है, तो आंसर ए भी हो सकता है, आंसर बी भी हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो जो खाली ए मार्क करके आएगा आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। कोई डाउट? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 से 7 के बीच में, अब देखो लैंग्वेज बहुत क्वेश्चन के अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, वो पूछेंगे उसको क्या बोलते हो आप, कौन सा एंगल बोलते हो? ये स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल या जो भी लो। ठीक है, तो बोलेगा कि 6 PM से 7 PM के बीच में, ठीक है, तो आपका या फिर आप ये बोलेंगे वो डायगनली अपोजिट कब होंगे, है ना, या 180 डिग्री का कब होंगे। ठीक है, तो वट एवर। सो 6 PM से 7 PM के बीच में एंगल 180 डिग्री कब होगा? चलिए ट्राई कीजिए। सर एक बार लास्ट क्वेश्चन की स्लाइड दिखा दो। So 16 4/11 and 49 1/11.
हाँ जी, 6 से 7 के बीच में एंगल 180 डिग्री पूछा गया था आपसे। पहले हम 6 बता लेते हैं। तो एग्जैक्टली 6 पे मिनट हैंड आपका यहाँ पर, आर हैंड आपका यहाँ पर। चलिए डन। ऑलरेडी एंगल 180 डिग्री है। दोबारा 180 कब बनेगा? जब मिनट हैंड यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आर एन तो रेस्ट पे ही है, ठीक है। जब दोबारा मिनट हैंड घूम के वापस यहाँ पर आ जाएगा तो एंगल 180 डिग्री क्रिएट होगा। करेक्ट है, कहीं और तो 180 नहीं बन सकता। एग्री? ठीक है। तो मिनट हैंड ने कितनी मेहनत की, कितना एंगल कवर किया? 360 डिग्री का। किस स्पीड के साथ? 11/2 के साथ। तो कितना एंगल आ गया, मतलब टाइम आ गया 720 डिवाइड बाई 11, कितना हो जाएगा? 11 6 66, बचेगा 6, 11 5 55, 5/11। देखो यार 65 मिनट्स का मतलब क्या हुआ भाई? इसको आप ऐसे लिखोगे ना कि 1 और 5/11 मिनट्स। करेक्ट, मतलब 1 घंटे के बाद कहीं जाकर। तो लॉजिकली देखें तो वो 7:05 पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे से क्वेश्चन तो पूछा गया था 6 से 7 बजे के बीच में, ठीक है। तो आपने मैथमेटिकली तो आंसर निकाल दिया। वो मैथमेटिकली वो आंसर आया है कि 6 बजे के बाद अगर एंगल कभी 180 डिग्री होगा तो वो इस टाइम पर होगा। समझ गए? लेकिन हमारे से तो 6 से 7 बजे के बीच में पूछा गया था। तो 6 से 7 बजे के बीच में इसका मतलब एंगल 180 डिग्री होता ही नहीं है। गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं सेम वैरायटी का। 8 से 9 PM के बीच में, इन बिटवीन 8 PM टू 9 PM, ठीक है, एंगल 120 डिग्री। So 21 9/11. एक बार रिपीट करना, 21 9/11। Yes, sir. चेक करते हैं। ठीक है, 8 बजे ये सीन था और एंगल ऑलरेडी 120 डिग्री है ना, 30 30 30 30, ठीक है। तो इस साइड से है, इस साइड से देखेंगे तो 30 30 30 30, मतलब जब आपका मिनट हैंड यहाँ पर आ जाएगा 4 पे आ जाएगा, तो मिनट हैंड को कहाँ पे लेके आना है? 4 पे लेके आना है। तो मिनट हैंड जब 4 पे आएगा तो बेसिकली उसने कितना एंगल कवर किया? 30 30 30 30, मतलब 120 ही कवर किया, ठीक है। सो 120 डिग्री उसने कवर किया विद द स्पीड ऑफ 11/2, दैट इज 240/11। सो इट इज 11 to the 22, 11 to 1 9/11। परफेक्ट, ठीक है, क्लियर टू एवरीवन?
प्लीज सर एक बार दोबारा सुन। दोबारा करें। ठीक है, 8 बज गए। चलिए, क्वेश्चन क्या था कि एंगल 120 डिग्री रिक्वायर्ड है। ठीक है, आर एंड तो रेस्ट पे ही है। यहाँ से 120 कब बनेगा? 30 30 30 30, जो कि ऑलरेडी है, लेकिन मुझे तो 8 बजे एग्जैक्टली 8 बजे नहीं बताना, 8 से 9 बजे के बीच में बताना था। ठीक है, तो एंगल 120 डिग्री एक और बार बनेगा कब? 30 30 30 30, मतलब जब आपका आर एंड यहाँ पर आ जाए, सॉरी मिनट हैंड यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो अब मिनट हैंड को आपको यहाँ पे लेकर आना है। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना डिस्टेंस कवर किया? 120 डिग्री का। किस स्पीड के साथ? 11/2। ठीक है, तो कितना होगा? 240/11। सही है। बेसिकली हमारे को सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, स्पीड तो फिक्स्ड है, हर बार यही वाला काम कर रहे हैं, बस डिस्टेंस हर बार अलग अलग चेंज हो रहा है। और डिस्टेंस मतलब कि जो रिक्वायर्ड है मिनट हैंड को यहाँ से कहीं पे भी जाने के लिए। क्लियर? बोलो बोलो, कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली यूजली यही दो टाइप्स के क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। ठीक है, प्रॉक के अंदर। सो फॉर टुडेज क्लास आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैलेंडर्स। ठीक है, कैलेंडर्स के लिए पहले कुछ कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, देन कुछ क्वेश्चंस पे आएंगे। सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास आता है लीप ईयर का। सभी को पता है लीप ईयर क्या होता है? बता दो एक बार। 366 days। हाँ, जिसमें 366 डेज होते हैं। और ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। 365, है ना? तो लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, और वो कौन से मंथ में आता है एक दिन एक्स्ट्रा? फेब्रुअरी। फेब में 1 डे एक्स्ट्रा आता है। तो यूजुअली फेब में कितने डेज होते हैं? 28, है ना? और लीप ईयर में फेब में 29 डेज आ जाते हैं। ठीक है, ओके। रिसेंटली लीप ईयर कौन सा था, बता सकते हो? 2020। 2020। 2020 वाला था लीप ईयर। उससे पहले लीप ईयर कौन सा था? 2016। 2016। उससे पहले 2012। 2012। ठीक है, सो आप ये कहना चाहते हो कि हर 4 साल के गैप पे लीप ईयर आता है? यस। ओके, क्या हमेशा ऐसे होता है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक। अब मुझे एक चीज बताना, कोई ईयर लीप ईयर है, आइडेंटिफाई कैसे करते हो? So वो 4 का मल्टीपल होता है उसके लास्ट 4 टू का डिजिट। multiple, है ना? तो बेसिकली हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि यार जब से कैलेंडर शुरू हुआ होगा, मतलब कि जब से कैलेंडर, अब पता नहीं, दुनिया तो बहुत पहले शुरू हुई थी, है ना? लेकिन कैलेंडर शायद हमने बाद में डिस्कवर किया होगा। तो वी आर अज्यूमिंग कि अगर 2022 चल रहा है तो आज से पहले 2022 साल ही हुए होंगे, राइट? तो सपोज जो बिल्कुल मतलब 0004 होगा, है ना? सो कहने से दिस इज द फर्स्ट लीप ईयर, करेक्ट? फिर 0008 है ना, सेकंड लीप ईयर। ठीक है, तो बेसिकली हाँ, अभी आपने कैसे बताया मेरे को, मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई ईयर लीप ईयर है, कैसे आइडेंटिफाई करते हो? कि द नंबर, हाँ, 4 द नंबर शुड बी डिविजिबल विद 4। ठीक है, तो जो नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है वो नंबर लीप ईयर होगा, आप ये कहना चाह रहे हो? ठीक है, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 के लिए आपको पूरा नंबर चेक नहीं पड़ता, लास्ट की 2 डिजिट्स, है ना? ये आपने मैथ्स में पढ़ा है कि द लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल है 4 से तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आपको सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। ठीक है, तो अब जैसे लास्ट की 2 डिजिट चेक करोगे तो आपको 20 डिविजिबल है ना? 16 डिविजिबल है, 12 डिविजिबल है, तो सारे लीप ईयर हैं। तो मैं 2013 की बात करूंगा तो 13 डिविजिबल नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 1900 क्या लीप ईयर है? बोलो। यस सर। यस सर। लास्ट की 2 डिजिट देखोगे, मतलब अगर 4 से चेक करोगे तो नंबर 4 से तो डिविजिबल है। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं ये लीप ईयर नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं 1800 क्या लीप ईयर है? नहीं। 1700 लीप ईयर है? नहीं। 1600 लीप ईयर है? यस। 2000 लीप ईयर है? यस। 1500 लीप ईयर है? अगेन नो। हो गए कंफ्यूज? अब मैं आपको बताता हूँ, कोई भी ईयर अगर 4 से डिविजिबल है तो यस वो लीप ईयर है। बट अगर कोई ईयर, कोई नंबर
4 के साथ साथ 100 से भी डिविजिबल हो, ठीक है, तो आप उसको 4 से चेक नहीं करते हो। मेरे कहने का मतलब है कि कोई नंबर अगर, कोई ईयर अगर सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी समझ ना, जिसके लास्ट में 00 लगा हो, ठीक है, तो अगर कोई ईयर सेंचुरी ईयर है, राइट, तो उसको 4 से डिवाइड करके चेक नहीं किया जाता, उसको 400 से डिवाइड करके चेक किया जाता है। तो क्या 1900 400 से डिविजिबल है? नहीं। 1800 है? नहीं। 1700 है? नहीं। 1600 है? यस। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ, जब भी आपको चेक करना हो कि नंबर लीप ईयर है या नहीं है, आप पहले उसको 4 से चेक करो, ठीक है, अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर लीप ईयर होगा। लेकिन अगर कोई ईयर ऐसा ईयर है कि जिसके लास्ट में 00 आ रहा है, आप उसको 4 से चेक नहीं करोगे, उस नंबर को 400 से चेक करोगे। ठीक है, तो मतलब ये हुआ, अगर हम जैसे बात करें, डिस्कस करें, हाँ, मैं बात करूं जैसे 1896 की, राइट, तो ये लीप ईयर था, ठीक है। 1900 तो लीप ईयर नहीं है, सही है। 1904 तो लीप ईयर है, सही है। तो मतलब कि 2 लीप ईयर्स के बीच का जो गैप है वो यहाँ पर 8 ईयर्स का है, 4 ईयर्स का नहीं है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आएगा। अगर बीच में सेंचुरी ईयर पड़ रहा है और वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर अगर नहीं है ना, तो 8 ईयर्स के गैप पे भी लीप ईयर आता है। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट? सो आई होप लीप ईयर का कंसेप्ट क्लियर है। अब हम एक कंसेप्ट और डिस्कस करने वाले हैं, द कंसेप्ट इज ऑफ ओड डेज। तो सबसे पहले बता दूं, ये ओड इवन ओड वाला ओड नहीं है, मतलब 1 3 5 7 9 वाला ओड नहीं है, ठीक है। और ये केजरीवाल वाला भी इवन ओड नहीं है, ठीक है, वो जो कैलेंडर में। ओके, यहाँ पे ओड डेज का क्या मतलब है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताऊंगा, और आपको मैं बता दूं, आप में जितने भी बच्चे बैठे ना, आप सबको पता है कि ओड डेज क्या होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसे ओड डेज कहते हैं, ठीक है। पता सबको है, कैलकुलेशन सबको आती है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि इसको ओड डे कहा जाता है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आज डेट क्या है? 10, ठीक है, और आज डे क्या है? फ्राइडे, सही है। मुझे ये बताओ कि 20th को कौन सा डे होगा? मंडे। मंडे, सभी का आंसर मंडे है भाई, सभी का मंडे आ रहा है? यस सर। ठीक है, सभी ने कैलकुलेट कर लिया होगा, किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी, और सभी ने बड़ा फास्ट कैलकुलेट करके बताया है, ठीक है। मैं तो ऐसे कैलकुलेट कर रहा था कि आज 10 है तो आज फ्राइडे है, कल 11 है तो कल सैटरडे है, परसों 12 है तो फिर संडे है। किस किस ने ऐसे कैलकुलेट किया? किसी ने भी नहीं किया होगा, मतलब मैं ही सबसे डफर हूँ। चलो, तो आप लोगों ने क्या किया होगा कि भाई 10th को फ्राइडे है तो 17th को भी फ्राइडे है यस ना, सर। ऐसे किया ना। फिर आपने किया 18th 19th 20 सैटरडे संडे मंडे, है ना, सबने ऐसे ही किया, राइट। तो आपने 10 डेज के ऊपर कैलकुलेशन नहीं की, आपने 3 डेज के ऊपर कैलकुलेशन की। वो जो 3 डेज है ना, वही ओड डेज है। मैंने कहा ना, आप सबको पता है, कैलकुलेशन आप सबको आती है। गॉट इट? यस सर। अच्छा, क्योंकि आपको ये पता है कि डेज में 7 की साइकिल चलती है ना। आफ्टर 7 डेज कैलेंडर जो डेज होते हैं फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। तो आपको जब निकालना था कि 10 दिन का गैप है, तो आपने 10 दिन पे वर्क नहीं किया, आपने इस 7 के मल्टीपल को इग्नोर किया और सिर्फ 3 डेज पे वर्क किया। ऐसे अगर गैप 20 डेज का होगा या 30 डेज का होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? 14 प्लस में 6, मतलब ये ओड डेज जो है आप इस पे वर्क करोगे। तो कहने से कि अगर मैं इसको मैथमेटिकली रीड करूं, नंबर ऑफ ओड डेज को, ठीक है, तो एनी नंबर डिवाइड विद 7, द रिमाइंडर पार्ट इज कॉल्ड द ओड डेज। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी, किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड कर दो, है ना, और जो रिमाइंडर आएगा वो आपके नंबर ऑफ ओड डेज है। भाई 20 को 7 से डिवाइड किया तो 6 रिमाइंडर आया, ठीक है, 10 को 7 से डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर आया। गॉट इट? सर एक बार दोबारा समझा दो। रट लो, any number divided by 7, the remainder part is called number of odd days. सिंपल। मैं मेरे को odd days कैलकुलेशन करनी है मैथमेटिकली, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताना, एक वीक में, 1 वीक में कितने डेज होते हैं टोटल? 7। तो नंबर ऑफ ओड डेज कितने हुए? 0। 7 डिवाइड बाय 7,
ठीक है, कुछ बच्चे क्वेश्चन बताने लग जाते हैं, मुझे क्वेश्चन मुझे रिमाइंडर से मतलब है, ठीक है। 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा, एक मंथ में कितने डेज होते हैं? 31 या 28। 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 31 भी हो सकते हैं ना, डिपेंड करता है मंथ कौन सा है, ठीक है। तो अगर 28 डेज हैं तो नंबर 4 0, 29 के केस में 1, 30 के केस में 2, 31 के केस में 3, ठीक है। अच्छा, एक ईयर में एक और डे होता है अगर नॉर्मल ईयर है 365 है ना, हाँ ऑर्डिनरी है तो 365 और लीप ईयर है तो 366। तो 365 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर कितना आएगा? 1 और इसको करोगे तो ठीक है। 2 अच्छा, एक सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अब सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर्स, ठीक है। अब सेंचुरी पे आने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट में डिस्कस करना चाहता हूँ। 1201 से लेकर 1300 तक एक सेंचुरी हो गई। 1301 से लेकर 1400 तक, 1401 से लेकर 1500 तक, 1501 से लेकर 1600 तक। ये सिर्फ कंसेप्ट्स हैं, और ये कंसेप्ट एक बार समझ के रट लोगे ना, फिर पेपर में एज इट इज अप्लाई करोगे, ठीक है। और कैलेंडर्स के देखो कंसेप्ट थोड़े से हैं 2-3, इनको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये कोई प्रोसेस नहीं है, कोई लेंथी प्रोसेस आप समझ रहे हो कि आपको बार बार अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ एक बार कंसेप्ट है, समझना है, फिर रटना है, ठीक है। तो मुझे बताना कि 1201 से लेकर 1300 तक टोटल 100 ईयर्स हैं, ठीक है। इन 100 ईयर्स में कितने ईयर्स लीप है और कितने ऑर्डिनरी है? As we know, 1204 is the first leap year, 1296 is the 24th leap year, करेक्ट है। 1300 तो लीप ईयर नहीं था ना, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि 24 लीप ईयर्स हैं और 76 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, ठीक है। सिमिलरली 1301 से लेके 1400 के बीच में भी 24 लीप और 76 नॉन लीप आएंगे, इसमें भी 24 और 76 आएंगे। बट इस केस में 1600 भी काउंट हो जाएगा, तो 25 लीप ईयर आएंगे और 75 ऑर्डिनरी ईयर होंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ओड डेज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपने देखा कि एक लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं? 2, है ना। तो टोटल ओड डेज कितने हो गए? 48। अच्छा, ओड डेज को हमने डिफाइन कैसे किया है? मैंने बोला कि एनी नंबर डिवाइडेड विद 7, द रिमाइंडर पार्ट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ ओड डेज। किसी भी नंबर को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, ठीक है। इसके अलावा तो कोई रिमाइंडर नहीं हो सकता, 6 से ऊपर तो रिमाइंडर नहीं हो सकता। मतलब जो नंबर ऑफ ओड डेज हैं वो कभी भी 6 से एक्सीड नहीं कर सकते। सो हाउ इट कम्स 48? बेसिकली वो तो मैंने जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो इन एनी केस अगर नंबर आपका एक्सीड कर जाए तो आप क्या करो, उस नंबर को दोबारा 7 से डिवाइड कर दो। तो 48 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर कितना आ गया? 6, ठीक है। टोटल ऑर्डिनरी ईयर्स कितने हैं? 76, और एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ओड डे है, तो टोटल ओड डेज कितने हो गए? 76। अब फिर से 76 डिवाइड बाय 7, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6। दिस 6 प्लस दिस 6 इन टोटल कितना हुआ? 12। नंबर फिर से 7 से एक्सीड कर गया, 7 से फिर से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी सेंचुरी में जिसमें 24 क्या बोलते हैं लीप और 76 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, तो वहां पे नंबर ऑफ ओड डेज उस सेंचुरी के कितने आ चुके हैं? 5। नेक्स्ट सेंचुरी में अगेन 5, नेक्स्ट सेंचुरी में अगेन 5। फटाफट से इसमें कैलकुलेट करके बताओ कितने आएंगे? 6। कैलकुलेशन कैसे करनी है एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। टोटल भाई 25 लीप ईयर है, एक लीप ईयर में 2 ओड डे, तो इंटू में 2 किया 50 हो गया, डिवाइड बाय 7 किया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1। एक ऑर्डिनरी ईयर में एक लीप ईयर होता है, तो 75 इंटू में 1 इज 75, डिवाइड बाय 7 किया, रिमाइंडर कितना आया? 5। 1 प्लस 5 टोटल कितना हुआ? 6, ठीक है। चलिए, अगर मैं इन सब का टोटल कर लूं, ठीक है, तो कितना आ रहा है? 21। 21 अगेन डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 3 मत बोलना, 3 क्वेश्चन रिमाइंडर पूछा हूं।
ठीक है 21 एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर कितना है 0। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 400 साल में आपके नंबर ऑफ ओड डेज कितने हो गए? 0। मतलब हर 400 साल के बाद आपके जो नंबर ऑफ ओड डेज हैं वो 0 होते चले जाएंगे। मतलब जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो पहले 400 साल का नंबर ऑफ ओड डेज 0, ठीक है, फिर अगले 400 साल के फिर से 0, मतलब 400 तक 0, 400 तक 0, 800 तक 0, 1200 तक 0, मतलब जो भी नंबर 400 का मल्टीपल है वहां तक के नंबर ऑफ ओड डेज हमेशा 0 होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो हमने एक सेंचुरी की बात की थी, तो एक सेंचुरी हमने डिस्कस किया कि 2476 वाली है या फिर 2575 वाली है। अगर ये वाली है तो कितने होते थे? 5। और ये वाली है तो 6। ठीक है, ये सम आपको लर्न करने पड़ेंगे, हो जाएंगे लर्न अपने आप हो जाएंगे। अभी 3-4 क्वेश्चन करेंगे ना, तो इसको बार बार अप्लाई करोगे तो ये रटी जाती है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए क्वेश्चंस की तरफ। यस सर। चलिए, क्वेश्चन इज 15 अगस्त 1947 को क्या डे था ये आपको बताना है। डोंट से इंडिपेंडेंस, मतलब डे कौन सा ही बताना है। सोल्व कैसे करना है मैं बताता हूँ। ये जो 1947 है ना, पहले इसका ब्रेकअप कर लेते हैं। 1947 के अंदर तो आपको बता जाना है, मतलब 1947 वी आर नॉट कंसिडरिंग द कंप्लीट ईयर, क्योंकि उसके सिर्फ अगस्त मंथ तक जाना है और उसकी सिर्फ 15th डेट तक जाना है। ठीक है, बट 1946 इज द कंप्लीट ईयर। तो 1946 को क्या मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ 1600 प्लस में 300 प्लस में 46। अब आप बोलोगे सर ब्रेक करना था तो मेरे पास तो ऐसे भी कर सकते थे कि 1900 प्लस में 46 या 1800 प्लस में 100 प्लस में 46, है ना, या कुछ और तरीके भी हो सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, कोई बताएगा? सर क्योंकि वीपीआर 1600 क्योंकि मुझे ये पता है कि 1600 तक के नंबर ऑफ ओड डेज 0 होते हैं। आया समझ? 400, 800, 1200, 1600 और उसके बाद 2000 आएगा। 2000 तो आगे चला गया, तो 1600 तक के ओड डेज 0 है। सही है। फिर उसके बाद मैंने सेंचुरीज निकाल ली कि कितनी, मतलब कि डायरेक्ट सेंचुरीज है। देयर आर 3 डायरेक्ट सेंचुरीज, मतलब एक सेंचुरी में 5 लीप वो होते हैं, ओड डेज होते हैं। मैं नंबर ऑफ ओड डेज का कैलकुलेट कर रहा हूँ। मतलब मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस ये है कि जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर इस डेट तक के ओड डेज निकाल दो। ठीक है, तो 1600 तक के तो ओड डेज 0 हो गए। ठीक है, क्योंकि हर 400 के मल्टीपल के 0 होते हैं। 300 ईयर्स का मतलब 3 सेंचुरी हो गई। एक सेंचुरी के अंदर 5 ओड डे हैं, तो 3 सेंचुरी में कितने हो गए? 5 इंटू 3 15। 15 अभी 15 रखना है 15 रख लो, डिवाइड बाय 7 करके 1 लिखना 1 लिखो, आपकी मर्जी है। ठीक है, 15 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब बच गए 46 ईयर्स। अभी 46 में से कुछ लीप होंगे कुछ ऑर्डिनरी होंगे। कितने लीप होंगे कितने ऑर्डिनरी होंगे बता सकते हो? भाई हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, राइट? तो कितने लीप ईयर हो जाएंगे? कह सकता हूँ 11। कैसे निकाला? अगर आपको कोई मैथमेटिकली कैलकुलेशन करनी है तो 46 को सिर्फ 4 से डिवाइड कर दो। जो क्वेश्चन आएगा वो आपके नंबर ऑफ लीप ईयर्स हैं। ठीक है, तो 11 लीप ईयर्स हैं, 46 में से 11 हटा दो तो आपके बचे हुए 35 ओड डेज हैं। एक लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं, तो टोटल होगा 22 डिवाइड बाय 7, द रिमाइंडर इज 1। और एक लीप ईयर में एक ही होता है, तो 35 डिवाइड बाय 7, द रिमाइंडर इज 0। तो 1 + 0 टोटल कितना हो गया? 1। सर एक बार 300 से फिर से समझा दो। मैं फिर से समझाता हूँ। तो वो 3-4 क्वेश्चंस करोगे ना, थोड़ा सा लेंथी जरूर लग रहा है, लेकिन ना आपको ना ये चीजें रटी जाएंगी। ठीक है, जब आप चौथा 5वां क्वेश्चन करोगे तो आप डायरेक्टली 0 + 1 +, है ना, फटाफट से करोगे। मैं फिर से बताता हूँ। 1600 तक तो क्लियर था। ठीक है, यस हम बात करते हैं 300 ईयर्स का मतलब हो गया 3 सेंचुरी। ठीक है, और एक सेंचुरी में हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि एक सेंचुरी में 5 ओड डे होते हैं। ठीक है, तो 3 सेंचुरी में कितने हो गए? 3 × 5 दैट इज 15। ठीक है, 15 ओड डेज का मतलब 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो मतलब 1 ओड। अब मैं बात कर रहा था बाकी के 46 ईयर्स।
46 ईयर्स में, अब 46 ईयर्स में मतलब पहले ये पता करना पड़ेगा ईयर है कौन से, कितने लीप है और कितने ऑर्डिनरी है। तो हर 4 साल के बाद अगर एक लीप ईयर आता है तो 46 ईयर्स में सिंपली 40 ईयर्स होते तो कहता ना 10 लीप ईयर आ गए, 44 होते तो 11 हो गए, 46 तक भी 11 ही है, तो 11 लीप ईयर्स हैं, ठीक है, और बाकी के बचे हुए 35 ऑर्डिनरी। हर एक लीप ईयर में 2 डे होते हैं, तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए 22 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर इज 1। हर ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो गया 35 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर इज 0। 1 + 0 कितना हो गया 1। यहां तक टोटल कितना आ गया, हम कहां तक आ चुके हैं 1946 तक, मतलब 31 दिसंबर 1946। अब हम 1947 में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले चेक करो ईयर नॉर्मल है या लीप ईयर है। नॉर्मल है, मतलब क्योंकि मेरे को फेब का कंफ्यूजन है। देखो जैन में तो 3 ऑड डेज ही होंगे, राइट, समझ गए ना, 31 डेज का है तो 3 ऑड डेज। फेब नॉर्मल है तो मतलब 0 ऑड डे। मार्च 3, अप्रैल 2, उसके बाद कौन सा आएगा, मई, जून, जुलाई। अब रुक जाओ, अगस्त पूरा मंथ तो नहीं चाहिए, अगस्त के सिर्फ 15 डेज चाहिए, है ना, तो 15 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर कितना आ गया 1, ठीक है। चलो तो टोटल ऑड डेज काउंट कर ले, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17 और 2 19। तो टोटल यहां तक कितने ऑड डेज आ गए 19। 19 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर इज 5, ठीक है। तो मुझे बस ऑड डेज ही कैलकुलेट करने थे फाइनली, और मेरा आंसर कितना आया 5। हाँ, हमारे को तो डे बताना है ना, तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि फर्स्ट डे मंडे होता है, ठीक है, मतलब जब भी कैलेंडर स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट डे मंडे था, सेकंड डे ट्यूसडे, थर्ड इज वेडनेसडे, फोर्थ इज थर्सडे एंड द फिफ्थ इज फ्राइडे, ठीक है, और 0 डे आएंगे तो संडे। तो कितने आए थे 5 का मतलब फ्राइडे। ठीक है, क्लियर है। एक एग्जांपल और लेते हैं, आप लोग ट्राई करना, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को क्या डेट था, डोंट से रिपब्लिक। सर एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दो। थैंक यू सर। चलिए सैटरडे, सैटरडे, ध्यान रखना ईयर को गलती से 1950 मत ले लेना, ये गलती कभी मेरे से भी रहती है। 1949 है ना, क्योंकि 50 में तो एंटर करना है ना। तो अगेन ब्रेक कैसे करेंगे, 1600 प्लस 300 प्लस 49। आई होप अब तो रट्टी गया है 0 1, अब बस सिर्फ आपको ब्रेक करना है 49 का, ठीक है। 49 ईयर्स में कितने लीप, कितने ऑर्डिनरी, 12 फॉर द 48 है ना, 12 लीप हो गए एंड रिमेनिंग 37 इज द ऑर्डिनरी। हर लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं,
22 डिवाइड बाय 7, द रिमाइंडर इज 1। ठीक है, हर ऑर्डिनरी में 1 होता है, तो 37 डिवाइड बाय 7, द रिमाइंडर इज 2। तो टोटल कितना हो गए 3, और यहाँ तक के टोटल कितना हो गए 4। अब कितना फास्ट आ गए हम? सर वो 24/7 नहीं हो? 24 होगा। फिर से क्या बोल रहे हो? 24 सर वो 12 12 into इंटू 2 24 होगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे होगा 3 है ना, बाकी सब तो ठीक था। 3 + 2 5, 5 + 1 6। ठीक है, अब 1950 के अंदर एंटर करना है, और एंटर करते ही पूरा मतलब कि फर्स्ट मंथ कंप्लीट भी नहीं लेना, उसके 26 डेज लेने हैं। ठीक है, सो 26 डिवाइड बाय 7 कितना हो गया 5। ठीक है, तो ये 6 और ये 5, टोटल कितना हो गया 11। 11 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर इज 4। तो 4 और डेज का मतलब Thursday. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। 2 नवंबर 1993। It's my birthday. चलिए 1992 को ब्रेकअप करेंगे फटाफट से। 1600 + 300 + 92। ठीक है, 1600 मतलब 0 मतलब 1, और 92 ईयर्स में कितने लीप और कितने ऑर्डिनरी? 23, 70. 23 है ना, 22 या 23? 23, 23 एंड रिमेनिंग कितने? 69। 69 ना। ठीक है, सो हर एक लीपर में 2 डेज, तो 46 डिवाइड बाय 7, द रिमाइंडर इज 4, इंटू में 1, 69 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर इज 6। तो टोटल कितना हो गए 10 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर इज 3। सो 3 + 1 इन टोटल 4। चलिए 1993 में एंटर करते हैं। नॉर्मल ईयर है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, ध्यान रखना है ना, 31 आते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पूरा नहीं चाहिए, 2 दिन चाहिए, तो 2 और डेज। ठीक है गाइस, इन सबको ना ऐड करने की नीड भी नहीं है, सही है। आप क्या कर सकते हो, मैं कैसे करता हूँ देखना। 3 + 3 6, 6 और 2 8, 8 में से 7 हटा दो, बचा कितना 1। 1 + 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 में से 7 हटा दो, बचा 2। 2 + 3 5, 5 और 2 7, 7 - 7 0 हो गया। 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 - 7 बचा कितना 2। सो 2 और डेज, सो 2 और डेज का मतलब ट्यूसडे। ठीक है, पूछो किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। ऑल क्लियर?
यस और नो? Yes, sir. चलिए ठीक है, यहाँ पे क्लोज करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास मुझे प्लीज रिमाइंड करवाना, एक छोटा सा कंसेप्ट बचा हुआ है, कैलेंडर्स का ही बचा हुआ है, ठीक है, कि एक डेट से दूसरी डेट पे कैसे जंप करना है। हार्डली 10 to 15 मिनट्स का कंसेप्ट है, पहले इसको कंप्लीट करेंगे, देन विल बी डिस्कसिंग द न्यू टॉपिक, राइट? चलिए, ऑलराइट गाइस, थैंक यू, बाय बाय। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.